अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत के खिलाफ मैच नहीं खेल रहा, पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत नहीं जा रहा, तो शर्ट के ऊपर यहाँ पे जो इंडिया लिखा है वो भी नहीं लिखना चाहिए कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। उसके ठीक थोड़ी देर बाद जर्सी अनाउंस हुई, समझ रहे हो? जर्सी के ऊपर इंडिया का नाम लिखा हुआ है। ये क्या, इंडिया में भी हम नहीं जा रहे खेलने, इंडिया के साथ श्रीलंका में भी हम नहीं खेल रहे, तो फिर इंडिया की जर्सी यहाँ पे क्या कर रही है? इंडिया का नाम यहाँ पे क्या कर रहा है? श्रीलंका और इंडिया लिखा हुआ है टी20 वर्ल्ड कप 2026। क्यों भाई? जब इंडिया के साथ बाइकआउट है, इंडिया में भी बाइकआउट है, तो इंडिया का नाम जर्सी पे क्यों है? ये कैंपेन चल रही है। बट मैं आपको बताऊं, आईसीसी रूल्स के मुताबिक जो भी आईसीसी का इवेंट होता है, ये जो लोगो होता है आईसीसी के अप्रूवल से आता है, और वो तमाम बोर्ड जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको अपनी शर्ट पे ये लोगो लाजमी लगाना पड़ता है। वो चाहे आपकी ग्रीन शर्ट लाइक पाकिस्तान की हो, ऑस्ट्रेलिया की येलो हो, किसी की भी हो, बट लोगो वो ही लगेगा जो आईसीसी का अप्रूव्ड लोगो है। तो आईसीसी के अप्रूव्ड लोगो में जो भी देश होस्ट कर रहा होता है उनका नाम लाजमी लिखा होता है। मिसाल के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान मेजबान था, भारत दुबई में खेला, पाकिस्तान नहीं आया, मगर उनकी शर्ट पर पाकिस्तान लिखा हुआ था। लेकिन भारतीय ब्रॉडकास्टर ने उस वक्त एक चलाकी की थी। जो मैचेस लाइव आ रहे थे तो ब्रॉडकास्ट के अंदर पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने इस पर ब्रॉडकास्टर से बातचीत की थी और नाम लिखवाएंगे छाती पे अब्बू का, पर अब्बू से खेलेंगे नहीं। जब पाकिस्तान में दोस्तों इस वक्त एक नया झंडा उठ गया, हमने पाकिस्तानी जर्सी के ऊपर इंडिया का नाम नहीं लिखवाना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम वर्ल्ड कप क्यों ना पाकिस्तान सिर्फ श्रीलंका लिखवाएगा क्योंकि पाकिस्तान तो श्रीलंका में मैचेस खेलेगा। कि भाई इंडिया का नाम पाकिस्तान की जर्सी पे क्यों मोहसिन नकवी यहां पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? उसके अलावा तनवीर अहमद का भी एक वीडियो सामने आया है इस बाइकआउट के बाद। उसने कहा मेरे लिए ये बहुत अच्छी और बड़ी न्यूज है, इंडिया को हमने बाइकआउट किया है। अगर मैं इसके ऊपर वीडियो ना बनाता तो मुझे नींद नहीं आती। इंडिया की थकी हुई मीडिया, थका हुआ क्रिकेट बोर्ड बम्बू फिक्स कर दिया। मोहसिन नकवी ने फिलहाल ऐसी बातें जो है तनवीर अहमद ने पाकिस्तानियों को थोड़ी हिम्मत मिले कि डरो मत, आओ श्रीलंका, आओ खेलो हमारे साथ, डरो मत, भागो मत, और भागना तो अभी से बोलो बॉयकॉट, ड्रामेबाजी मत करो, तुम्हें वहां भी मारेंगे, बॉयकॉट करोगे तो भी मारेंगे, ठीक है? अभी जो मैं आज सुबह से आर्टिकल पढ़ रहा हूँ आईसीसी के बयान आया कि जी आप रिकंसिडर करें, आप ये कैसे कर सकते हैं, ये कोई इंडिया से पूछे। मैं पूरे इंडिया से पूछना चाहता हूँ, जितने इंडिया की आवाम है उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो बायलैटरल सीरीज होती है, आप आखिरी दफा कितने साल पहले आए? जो टेस्ट का मैंने अभी तक निकाला है वो 2006, 7 और 8 में आप आए। तो जब वो क्रिकेट आपने रोक दी, क्यों रोकी आपने? कि जी हम दहशतगर्दी है पाकिस्तान में। कहां है दहशतगर्दी? सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आ गया जो सबसे ज्यादा जो कह लें कि टची होते हैं इस मामले में। आप लोग कब से नहीं आए पाकिस्तान और किसने ये रोका टूर? हम तो हमेशा हाथ फैलाकर कहते हैं आओ यार चैंपियंस ट्रॉफी में। हमने बोला भाईजान आ जाओ, आपने मना कर दिया। तो आप लोगों ने तो क्रिकेट को रोका है, आप हमें कह रहे हैं कि जी हमने मना कर दिया तो ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, पैसों का नुकसान होगा। तो भाईजान आप लोगों ने जो बायलैटरल सीरीज खत्म की हैं उसका कौन हिसाब देगा? पाकिस्तान हमेशा सही दोस्त है मेरे भाई। इंडिया में है। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। हम लोग तो आते ही नहीं है। आप लोग हैं जिन्होंने ये क्रिकेट को इस नहज पे पहुंचा दिया कि अब हमको फैसला करना पड़ा। और मैं आई स्टैंड विद द डिसीजन विद प्राइम मिनिस्टर और नकवी साहब के कि बिल्कुल सही किया। ये तो मैं बड़े अरसे से कह रहा था यार, जब बदमाशी करता है ना बंदा तो एक दिन आपने भी निकल के जो है ना उसको अपनी बदमाशी दिखानी पड़ती है। तो बिल्कुल सही किया। और मेरे इस सवाल का जवाब दे दें कि क्रिकेट को किसने रोका है? दोनों टीमों को कह रहे हैं ना, दुनिया देखेगी, फैन डिस्टर्ब हो जाएंगे, फाइनेंशियल लॉस होंगे। जो हमारे हो रहे थे फाइनेंशियल लॉस, आप यहां नहीं आए, हम आपके पास गए, आप हमारे पास नहीं आए, हमें जो लॉसेस हुए उसका हिसाब कौन देगा? हम अपनी जर्सी पर इंडिया का नाम क्यों प्रिंट करें? जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो टी20 वर्ल्ड कप होगा, नई जर्सी जो किट होगी उस पर पाकिस्तान की वो वाहिद टीम होगी जिस पर सिर्फ श्रीलंका का नाम लिखा है। इसी तरह टी20 वर्ल्ड कप है, जो तमाम टीम्स हैं उनके यूनिफॉर्म में लिखा जाएगा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इंडिया एंड श्रीलंका 2026। तो क्या पाकिस्तान लिखवाएगा ये? देखिए ये ना बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं। मुझे अभी भी याद है 2025 का चैंपियंस। भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीसीबी का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये एक पर्सनल मामला आप इसे कह सकते हो। नेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या है? बीसीसीआई है ना? नहीं मैं मानना चाहता हूं उनको मशवरा आप देने की पोजीशन में नहीं है। आप मशवरा दें पीसीबी को। हम क्यों ऑल आउट इतना जा रहे हैं और क्यों कमिट कर रहे हैं जाके? वो मैच रेफरी वाला हमें एपिसोड याद है ना बड़ी साहब? मैच रेफरी नहीं होगा तो हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, खेलना पड़ा हमें। तो हम क्यों अपनी एम्बैरेसमेंट का सामान कर रहे हैं? इस वर्ल्ड टीम पार्टिसिपेट नहीं करती है इस टी20 वर्ल्ड कप में तो उसको $27 मिलियन से महरूम होना पड़ेगा, जो ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप का
आईसीसी जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का असर और रसूख बहुत ज्यादा है, क्या वो खामोश बैठेगा या किसी किस्म की कोई पेनल्टी, कोई सैंक्शंस? बहुत सारे माहिरीन अब ये भी कह रहे हैं कि कुछ फंड्स की कटौती हो सकती है, कुछ फंड्स रोके जा सकते हैं पाकिस्तान के। आशा भोगले साहब ने ये ट्वीट किया कि हो सकता है कि जो लॉस हो ब्रॉडकास्टर्स का, आईसीसी उसको पूरा करे पाकिस्तान का रेवेन्यू माइनस करके। ये तो पाकिस्तान का भी बीच में लॉस है, क्योंकि पाकिस्तान अपने खर्चे और इंतजाम चलाने के लिए अभी भी 40 to 50% उन पैसों पे डिपेंड करता है जो आईसीसी इनको देता है। मैं एज ए क्रिकेट फैन सिर्फ ये चाहता था कि जो 3 मैच हम इंडिया से हारे हुए हैं ना, वर्ल्ड कप में हम हरा के एक अच्छी पोजीशन में आ जाते। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को झटका लगेगा ना, वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या जो है वो चलाता है आईसीसी, उसके बाद पीएसएल से जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है, ठीक हो गया। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पीएसएल का ऑक्शन आपने करवाया, आपने जो है वो 2 बड़ी टीमें लेकर आए, हैदराबाद, सियालकोट, और बड़ा पैसा जो है वो लगाया, लेकिन अब पीएसएल का प्रोग्राम बढ़ जाएगा। ये जो पैसा आपने लगाया है सारा जो है वो आपका मामला खराब हो जाएगा। अब पीएसएल भी जाएगी आपकी, उसके बाद फॉरेन प्लेयर भी यहाँ नहीं आएंगे, बाईलैटरल सीरीज भी खत्म हो जाएंगी, ठीक हो गया। आ जाके बांग्लादेश के साथ ही खेलते रहना, उनके साथ ही जो है वो ये खेल कूद करते रहना, उनके साथ ही खंडना बजाते रहना। इंडिया क्या कहता था, ए पाकिस्तानियों कौन हो तुम? आज हम कहते हैं हम बकारी बोर्ड है, क्या फैसला कर लिया है कि इंडिया के साथ ही नहीं खेलना, अब्बू से नहीं खेलना। रात को इंडिया की अंडर 19 टीम ने पहला, और अब जो है वो हमें डर लगता है, नहीं जी हमने नहीं खेलना इंडिया के साथ। पाकिस्तान के लिए पेनल्टी का सैंक्शन की भी पॉसिबिलिटी है, और ये जो है राशिद लतीफ ने भी कोई हिंट किया कि सैंक्शंस भी लग सकती हैं, और रियलिस्टिक इज दैट पॉसिबिलिटी। ब्रॉडकास्टर इंडिया का है, तो उसमें देखिए इंडिया या इंडियन क्रिकेट बोर्ड उनको कैसे लॉस होगा, वो तो ब्रॉडकास्टर का लॉस है। ये तो पाकिस्तान का भी बीच में लॉस है, क्योंकि पाकिस्तान अपने खर्चे और इंतजाम चलाने के लिए अभी भी 40 to 50% उन पैसों पे डिपेंड करता है जो आईसीसी इनको देता है। समझ रहे हो? वो 2-3 मुल्क हैं, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो डिपेंडेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड थोड़े से डिपेंडेंट है आईसीसी के पैसों पे, और इंडिया बिल्कुल भी नहीं। तो पाकिस्तान और उसके अलावा बाकी सारे जो मुल्क हैं वो डिपेंडेंट है आईसीसी के पैसों पे। आईसीसी पैसे कम कमाएगा, वो आपको पैसे कम दे देगा। वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो आगे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, कम होगा तो कम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब वैसे भी क्रिकेट का जो खेल है वो मैदान में फैसला होना चाहिए कि कौन सी टीम अच्छी है, कौन सी बुरी है, और पाकिस्तान की टीम 2-3 मैच एशिया कप में हारी है ऊपर।